जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज। हमारा जो है वो है 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि हम बात करें इसके पहले जो है चैप्टर 7 साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन जो है वो हमने 4 पार्ट में कवर किया है। और उन सभी बताई गई बातों का प्रयोग जो है वो इस एक्सरसाइज में होने वाला है। तो समझिएगा ध्यान से। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका क्या है। कह रहा है कि चतुर्भुज ACBD में बच बात नहीं। देखो चतुर्भुज ACBD अगर हम बात करें आकृति में, ये देखो ACBD, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। 4 भुजाओं से घिरा है ये। इसमें ये देखो इस तरीके से है। यहाँ पर नाम है AC, यहाँ पर नाम है ACB और D। तो समझिएगा ध्यान से। करा ACBD जो है वो क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है। करा इस चतुर्भुज, निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। करा चतुर्भुज ACBD में जो है वो AC बराबर BD है। सिंगल डैश मारा है। तुमने आपको बताया था कि यदि सिंगल डैश मारा है जिस पर, इसका मतलब है कि ये वाला रेखा और ये वाली रेखा क्या है आपस में बराबर। तो हमें दे रहा है AC बराबर क्या दे रहा है? AC बराबर AD, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है? बराबर। AC बराबर AD है। ठीक, AC बराबर क्या है? AD है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। समझिएगा, एक रेखा AB है जो A से जाकर कहाँ मिलती है? B में। लेकिन ये जो AB है ये कोणवा जो A रहा, ऐसे रहा, ये जो कोणवा A रहा कोणवा के 2 बराबर भागों में बांट देता। समद्विभाजित का मतलब होता है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, भाजित मतलब भागों में। 2 बराबर भागों में क्या करता? बांट देता। यानी ये जो रेखा जाता AB कोण A के क्या करता? 2 इक्वल पार्ट में 2 बराबर भागों में क्या करता थे? बांट देता। एक मतलब ई वाला कोण और ई वाला कोण आपस में क्या बराबर। ठीक, कितनी बात से कुछ सुनाई। यानी करा था कि ACBD जो है क्या है? एक चतुर्भुज है जिसमें AC बराबर AD है। और साथ ही साथ ये जो AB जा रही है इस एंगल A को 2 बराबर भागों में बांट दे रही है। इसका मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर। इतना देने के बाद कह रहा है दिखा दीजिए कि त्रिभुज ABC। ये बच्चे समझेगा, इसमें अगर मैं देखूं तो 2 त्रिभुज बन रहा है। देखो एक बन रहा है ऊपर ABC, एक ऊपर वाला ऐसे बन रहा है। देखो यहाँ पर नाम है A, यहाँ पर नाम है B। यहाँ पर एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है ABC और एक त्रिभुज बन रहा है ABD। देखो नीचे की तरफ एक त्रिभुज बन रहा है, अलग अलग मैं बना देता हूँ। ABD ये देखो दिख रहा है आपको। ठीक, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। करा कि दिखाइए दर्शाइए सिद्ध कीजिए सारी बातें कहें। तो सिद्ध करना है कि ABC सर्वांगसम क्या है? ABD, यानी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है? सर्वांगसम है। ये हमको शो करना है। अब बाद में करा BC और BD के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमको ये दिखाना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का बाटे सर्वांगसम। एक बार फिर से समझिए बच्चे ध्यान से। कह रहा था ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? बराबर। ठीक, और कह रहा था AB जो जा रही है इस एंगल A को 2 बराबर भागों में बांट दे रही है। इसका मतलब है ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर है। इतना हमको दिया है। अब करा कि सर्वांगसम दिखाइए। तो सर्वांगसम के लिए यदि बच्चे हम बात करें तो हमने कितना रूल पढ़ा है अभी तक? 3। हाँ, 4 का जिक्र है, कभी पढ़ाया आपको 3 है। कौन कौन? पहला क्या है? साइड साइड साइड। दूसरा एंगल साइड एंगल, ASA।
तीसरा साइड एंगल। तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को उन्हीं तीनों नियमों से, किसी भी नियम से, तीनों में से किसी एक नियम से सर्वांगसम दिखाने की कोशिश करूंगा और जिस नियम से सेट हो जाए। तो समझो बच्चे ध्यान से। मैं एक बार इन दोनों आकृतियों को जो यहाँ बनाया ऊपर बना देता हूँ ताकि सबको दिखता रहे। अच्छा, ये सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पीछे वाले दिख रहा है? तुम लोग ये आकृति दिख रही है? दोनों दिख रही नहीं दिख रही? करण तुमको दिख रहा है? यहाँ पर क्या लिखा है? अरे करण क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ सबको दिख रहा है ना? चलो, तो दिख रहा तो अच्छे तो नहीं बनाएंगे, अलग बना देते हैं। दोनों त्रिभुजों को हमने अलग अलग बना लिया है। इस तरीके से डैश मारा गया है। आप समझिए बच्चे, निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए तभी समझ आएगा बेटे। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। तो हमने बताया था सर्वांगसम दिखाने के लिए इन त्रिभुजों का नाम लिख लेते हैं। कौन कौन सा दिखाना है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD समझिएगा ध्यान से। पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि तीनों भुजा बराबर मिल जाए। तीनों भुजा बराबर मिल जाता, समझे ध्यान से। अगर तीनों भुजा बराबर मिल जाता है तो भुजा से सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें एक त्रिभुज बा ABC, एक त्रिभुज बा ABD, तो खुद ही दिव्यम दिए बा कि एकर ई वाली भुजा एकर ई वाली भुजा के का बा दे देखा AC बराबर दिया कि नहीं? और AC इस त्रिभुज की भुजा है और AD इस त्रिभुज की भुजा है। बताए थे ना सर्वांगसम का रूल। यदि पहले त्रिभुज की तीनों भुजा अगले त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हो जाए, या एक साइड दो एंगल बराबर हो जाए, या दो साइड एक एंगल बराबर हो जाए, तो पहले हमको जो बराबर मिल रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो एक चीज तो हमको मिल गया, ये किताब में दिया था का AC बराबर AC हमारे ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा है और AD जो है वो नीचे वाले त्रिभुज की भुजा है। बात समझ में आई? देखो ये दिया है हमको AC बराबर, रीजन क्या देंगे? एक तो बन गया हमारा। अब हम दो भुजाओं की और तलाश करेंगे कि कोई दो और भुजा मिल जाए, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो कोई और दो भुजा मिलने का कोई चांसेस हमको दिख नहीं रहा है। AB बात करते हैं। और उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से। तो चलिए हम लोग कोण की तरफ रुख करते हैं, हो सकता है कोई कोण बराबर मिल जाए। तो खुद ही कहा था बच्चे, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ये इस तरीके से हमारे चतुर्भुज आकृति थी ऐसे। कराज यहाँ पर लिखा था A, यहाँ पर लिखा था C, D, ठीक, और यहाँ पर लिखा था B। देखो बच्चे ध्यान से, खुद ही करा था। ये रेखा AB जो है ये कोण A को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। इसका मतलब है कि ये इतना भाग और ये इतना भाग आपस में क्या है? अब देखो इसका नाम क्या है? इसका नाम है CAB या BAC, और इसका नाम हो जाएगा BAD। इसका मतलब है एंगल BAC और एंगल BAD क्या है? आपस में बराबर है। यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे बात, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल BAC बराबर एंगल BA। अब यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, ये हमको साफ शब्दों में नहीं दिया था, तो हम जो दिया उसी को लिखेंगे कि AB कोण A को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। अब समद्विभाजित का मतलब ही होता है
कि दो बराबर भागों में बांट देना। यानी समझिएगा, यानी एक अगर देखिए हम तो बी ए सी ऊपर वाले कोण हो, बी ए डी एक कोण है। देखो बी ए सी यानी इस वाले का कोण है, बी ए डी इस वाले का कोण है। तो हमने देखा इसकी एक भुजा इसकी एक भुजा के बराबर, इसका एक कोण इसके एक कोण के बराबर, यानी एक भुजा एक कोण मिल चुका है। समझो ध्यान से। अब अगर ट्रिपल एस से दिखाना होता हमको तब तो तीनों भुजा बराबर चाहिए थी, है ना। अगर हमको ए एस ए से चाहिए तो दो एंगल एक साइड चाहिए। अगर यस ए एस से चाहिए दो साइड एक एंगल। तो हमने देखा कि ट्रिपल एस तो छट चुका है। ट्रिपल एस क्यों छट चुका? क्योंकि एक बार एंगल आ गया, है ना। तो ए बी तो ये भी बराबर, तीन भुजा चाहे दो भुजा चाहे, क्या समझे। अगर हम देखें ट्रिपल एस जो है, ट्रिपल एस तो छट चुका है क्योंकि ट्रिपल एस में तीनों की तीनों भुजा आपस में क्या चाहिए? बराबर चाहिए। तो तीनों की तीनों भुजा तो बराबर है नहीं। तो हमने देखा कि एक भुजा हमको मिला है, एक एंगल मिला है, तो बचे ये वाले दोनों। अब देखो हमारे पास एक भुजा और एक एंगल है, तो एक भुजा एक एंगल इसमें भी है, एक भुजा एक एंगल इसमें भी है। अब चाहे हमको एक भुजा मिल जाए और चाहे एक कोण मिल जाए। अगर एक एंगल मिल जाएगा तो ये वाला रूल बन जाएगा, अगर एक भुजा मिल जाएगी तो ये वाला ये वाला रूल बन जाएगा। तो समझिएगा बच्चे थोड़ा ध्यान से। अब अगर हम देखें तो देखो इस वाला कोण का हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, इस वाले कोण का हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। तो कोण का रिलेशन नहीं, इसका मतलब चलिए हम लोग भुजा पर ट्राई करते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। देखा अगर हम चतुर्भुज बनाइए इसे, ऐसे बना बा ना, ए सी बी ऐसे बना रहा। बताओ कई त्रिभुज बाए में? दो त्रिभुज बानो, दो त्रिभुज। अगर यही रेखवा हम मिटाई दी तो कई त्रिभुज बना? क्या समझिएगा, अगर ई रेखा मिटाई दिया तो कई त्रिभुज बना? एक को त्रिभुज नहीं बना। एकर मतलब बा ई जवन रेखा बा ई दोनों त्रिभुजे में शामिल बा। अगर दोनों त्रिभुजे में न शामिल होते तो मिटाई दे तो कौनो एक ही न बनते, एक ही तो बनते। एक मिटाए से दोनों त्रिभुज नहीं बनता। एकर मतलब बा जवन भुजा ए बी बा ई दोनों बा, ऊपर वाले बा और नीचे वाले। और ऐसे समझ चाहिए, वहां से समझा चाहिए हम अलग अलग आकृति बना दिए। क्या देखा लिखा, यूं लिखा बा ए बी, इन वाले लिखा बा ई। एकर मतलब बा ई जवन भुजा ए बी बा ई दोनों में विद्यमान का बाटे, दोनों में विद्यमान बा, दोनों में ही शामिल बा, दोनों में ही उपस्थित बा। तो हम लोग लिखेंगे का कि भुजा ए बी उभयनिष्ठ है। ये बच्चे उभयनिष्ठ को अंग्रेजी में कॉमन कहा जाता है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है। तो लिखेंगे भुजा ए बी, भुजा ए बी, ए बी उभयनिष्ठ है। तो आप समझो ध्यान से, एक भुजा एक एंगल एक भुजा। देखो एक भुजा ने एक भुजा एक एंगल एक भुजा, तो कौन सा नियम बना? यस हमको यही ने कहता था कि दो भुजा और एक एंगल अगर बराबर हो जाए तो यस से हमारा क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। तो देखो एक भुजा दो भुजा, दो भुजा और एक एंगल बराबर हो गया, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। किस नियम से? यस। ठीक, कंफर्म हुई बात? लिख देंगे हम त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी। ए बच्चे कौने नियम से? यस
साइड एंगल साइड से। ये हो गया हमारा सर्वांग सम। और कल की क्लास में हमने बताया था कि यदि हमारा त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी हर भुजा हर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। संगत भुजा और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। उसने कहा था लास्ट में कि आप BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम कह देंगे कि BC बराबर क्या हो जाएगा, BD। BC इस त्रिभुज की भुजा है और BD इस त्रिभुज की भुजा है, ये भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर। कौन रूल से, CP/C2 रूल से बताया था ना कल। लिख देंगे BC बराबर BD बाई CP/C2 हो गया। बस हमको यही सिद्ध करना था और कुछ नहीं करना था। तो ये बच्चे समझिएगा, जब भी आपको सर्वांग सम कहेगा तो सर्वांग सम दिखाने के लिए बस आप ये ट्राई किया करिए कि पहले त्रिभुज की यदि दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर निकल जाए। चलो अगर तीनों भुजाएं नहीं बराबर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, दो भुजाएं एक एंगल बराबर निकल जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, तो दो एंगल एक भुजा बराबर निकल जाए। इन तीनों रूलों को मैं ट्राई करूंगा, जो सेट हो जाएगा उसी से ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। बात सुनाई कि नहीं, बस यही नियम हमने ट्राई किया। हमने देखा का हमारे आकृति में ये वाला खुद ही दिया था, भुजा बराबर दिखा दिए, ये कोण समझ करा था, ये और ये क्या हो गया, खुद ही किताबें में बराबर दिया था, इसको दिखा दिया, ये कॉमन है, तुरंत ऐसे हो गया। 3 लाइन का प्रश्न है, ठीक। देखने में लग रहा था कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। यदि परिभाषा आप बहुत ध्यान से समझे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे हैं, जो हमने इंट्रोडक्शन कवर किया है उसी का प्रयोग होगा। सर्वांग सम आसान है, बस इंट्रोडक्शन को अच्छे से याद कर लीजिए। जो बात हमने बताई है वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर्वांग सम के कितने रूल होते हैं, कॉमन क्या होता है, एकांतर। अभी देखो, अभी एकांतर वगैरह का जो चैप्टर 6 पढ़े थे उसका भी प्रयोग होगा, एकांतर शीर्षा भी उन सभी कोणों का यूज होगा यहाँ पर, इसलिए पिछला वाला भी रिवाइज किए रहिएगा, ठीक। तो इस वीडियो में या इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।